महाभारत भक्तगणों, आज महाभारत में आपको अश्वत्थामा का श्री महादेव जी पर प्रहार, उसका पराभव और फिर आत्मसमर्पण करके उनसे खंडक प्राप्त करना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। संजय कहते हैं, महाराज कृपाचार्य जी ने ऐसा कहकर द्रोणपुत्र अकेला ही अपने घोड़ों को जूत कर शत्रु पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। तब उससे कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पूछा, तुम रथ किस लिए तैयार कर रहे हो? तुम्हारा क्या करने का विचार है? हम भी तो तुम्हारे साथ ही हैं और सुख दुख में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। यह सुनकर अश्वत्थामा ने जो कुछ वह करना चाहता था उन्हें साफ साफ सुना दिया। वह बोला, धृष्टद्युम्न ने मेरे पिताजी को उस स्थिति में मारा था जब उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे, अथवा आज उस पापी पंचाल पुत्र को मैं भी उसी तरह पाप कर्म करके क्वच हीन अवस्था में मारूंगा। मेरा यही विचार है कि उससे शस्त्रों के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक नहीं मिलने चाहिए। आप दोनों भी जल्दी ही क्वच धारण कर लें, खंडक तथा धनुष लेकर तैयार हो जाएं और मेरे साथ रहकर अवसर की प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथ पर सवार हुआ और शत्रुओं की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चले। वह रात्रि में ही, जबकि सब लोग सोए हुए थे, पांडवों के शिविर में पहुंचा और उसके द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। वहां उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशालकाय पुरुष को दरवाजे पर खड़ा देखा। उस महापुरुष को देखकर शरीर में रोमांच हो जाता था। वह व्याघ्र चर्म धारण किए था, ऊपर से मृग चर्म ओढ़े था तथा सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए था। उसकी विशाल भुजाओं में तरह तरह के शस्त्र सुशोभित थे। बाजूबंद में स्थान में बड़े बड़े सर्प बंधे हुए थे तथा उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उसके मुख, नाक, कान और हजारों नेत्रों से भी बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। उसके तेज की किरणों से शंख चक्र गदा धारण करने वाले सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो जाते थे। समस्त लोगों को भयभीत करने वाले उस अद्भुत पुरुष को देखकर भी अश्वत्थामा घबराया नहीं, बल्कि उस पर अनेकों दिव्य अस्त्रों की वर्षा सी करने लगा। वह देव अश्वत्थामा के छोड़े हुए समस्त शस्त्रों को निगल गया। यह देखकर उसने एक अग्नि के समान दीप्यमान रथ शक्ति छोड़ी, परंतु वह भी उससे टकरा कर टूट गई। तब अश्वत्थामा ने उस पर एक चमचमाती हुई तलवार चलाई। वह भी उसके शरीर में लीन हो गया। इस पर उसने कुपित होकर एक गदा छोड़ी, किंतु वह उससे भी लीन गया। इस प्रकार जब अश्वत्थामा के सब शस्त्र समाप्त हो गए तो उसने इधर उधर दृष्टि डाली। इस समय उसने देखा कि सारा आकाश विष्णु से भरा हुआ है। शस्त्रहीन अश्वत्थामा यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और आचार्य कृपा के वचन याद करके कहने लगा, जो पुरुष अप्रिय किंतु हित की बात कहने वाले अपने सुहृदयों की सीख नहीं सुनता, वह मेरी तरह आपत्ति में पड़कर शोक करता है। जो मूर्ख शास्त्र जानने वालों की बात का तिरस्कार करके युद्ध में प्रवृत्त होता है, वह धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर कुमार्ग में जाने से उल्टे मोह की खाता है। मनुष्य गौ, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, मित्र, माता, गुरु, दुर्बल, मूर्ख, अंधे, सोए हुए, डरे हुए, नींद में उठे हुए, मत वाले,
उन्मत्त और असावधान पुरुषों पर हथियार नहीं चलाना चाहिए। गुरुजनों ने पहले से ही सब पुरुषों को ऐसी शिक्षा दे रखी है, किंतु मैं उस शास्त्रीय सनातन मार्ग का उल्लंघन करके उल्टे रास्ते से चलने लगा था। इसी से इस घोर आपत्ति में पड़ गया हूं। जब मनुष्य किसी काम को आरंभ करके भय के कारण उससे बीच में ही छोड़ देता है तो बुद्धिमान लोग उससे उसकी मूर्खता ही कहते हैं। इस समय इस काम को करते हुए मेरे आगे भी ऐसा ही भय उपस्थित हो गया है। यो तो द्रोणपुत्र किसी प्रकार युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है, परंतु यह महाभूत तो मेरे आगे विधाता के दंड के समान आकर खड़ा हो गया है। मैं बहुत सोचने पर भी इससे कुछ समझ नहीं पाता हूँ। निश्चय ही मेरी बुद्धि जो अधर्म से कलुषित हो गई है, उसका दमन करने के लिए ही यह भयंकर परिणाम सामने आया है। निस्संदेह इस समय मुझे जो युद्ध से हटना पड़ रहा है वह देव का ही विधान है। सचमुच देव की अनुकूलता के बिना आरंभ किया हुआ मनुष्य का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। अब मैं भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जो जटा जुटधारी देवताओं की वंदनी उमापति सर्वपापहारी और त्रिशूल धारण करने वाले हैं। वही इस भयानक देवी विघ्न को नष्ट करेंगे। ऐसा सोचकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा रथ से उत्तर पड़ा और देवादिदेव श्री महादेव जी के शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति करने लगा। आ उग्र हैं, अचल हैं, कल्याणमय हैं, रुद्र हैं, सर्व हैं, सकल हैं, विद्याओं के अधीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पर्वत पर शयन करने वाले हैं, वरदायक हैं, देव हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, जगदीश्वर हैं, नीलकंठ हैं, अजनबा हैं, शुक्र हैं, दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सर्वसहारक हैं, विश्व रूप हैं, भयान नेत्र वाले हैं, बहुरूप हैं, उमापति हैं, शमशान में निवास करने वाले हैं, गर्विले हैं, महान गणाध्यक्ष हैं, व्यापक हैं, खंडवाग खाट का पाया धारण करने वाले हैं, आप रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, आपके मस्तक पर जटा सुशोभित है, आप ब्रह्मचारी हैं और त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं। मैं अत्यंत शुद्ध हृदय से आत्मसमर्पण करके आपका भजन करता हूँ। सभी ने आपकी स्तुति की है, सभी ने आप सतुल्य हैं, सभी के आप सतुल्य हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं। आप भक्तों के सभी संकल्प को पूर्ण करने वाले हैं। गजराज के चर्म से शोभित हैं, रक्त वर्ण है, नील गिरवा है, ऐसा है, शत्रुओं के लिए दुर्जय हैं, इंद्र और ब्रह्मा की भी रचना करने वाले हैं, साक्षात परम ब्रह्मा हैं, व्रतधारी हैं, तपोनिष्ठ हैं, अनंत हैं, तपस्वियों के आश्रय हैं, अनेक रूप हैं, गणपति हैं, त्रिनयन हैं, अपने पादर्शों को पीरी हैं, धनेश्वर हैं, पृथ्वी के मुख स्वरूप हैं, पार्वती के प्राणेश्वर हैं, स्वामी कार्तिकेय पिता हैं, पीत वर्ण हैं, वृक्ष वाहन हैं, दिगंबर हैं, आपका वेश बड़ा ही उग्र है। आप पार्वती जी को विभूषित करने में तत्पर हैं, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं, परात्पर हैं तथा आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप उत्तम धनुष धारण करने वाले हैं, संपूर्ण दिशाओं की अंतिम सीमा है, सब देशों के रक्षक हैं, सुवर्णमय कंच धारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप दिव्य है तथा आप अपने मस्तक पर आभूषण के रूप में चंद्रकला को धारण करने वाले हैं। मैं अत्यंत समाहित होकर आपकी शरण लेता हूँ। यदि आज मैं इस दुस्तर आपत्ति से पार हो गया तो समस्त भूतों के संहार इस शरीर की बलि देकर आपका यजन करूंगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय देकर उसके सामने एक सुवर्णमयी
वेदी प्रकट हुई, उस वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई, उससे बहुत से गण प्रकट हुए, उनके मुख और नेत्र दीप्तिमान थे, वे अनेकों सिर पैर और हाथों वाले हैं, उनकी भुजाओं में तरह तरह की रत्न जटिल आभूषण शोभित है तथा वे ऊपर की ओर हाथ उठाए हुए थे, उनके शरीर दीप और पर्वतों के समान विशाल थे, वे सूर्य चंद्रमा ग्रह और नक्षत्रों के सहित संपूर्ण भूलोक को धराशायी करने की शक्ति रखते थे तथा उनमें जरायुज अंडर स्वदर और उदेज चारों प्रकार के प्राणियों का संहार करने की शक्ति थी। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था, वे इच्छानुसार आचरण करने वाले थे तथा तीनों लोगों के ईश्वर के भी ईश्वर थे, वे सर्वदा आनंद मग्न रहते थे, वाणी के अधीश्वर थे, मत्स्यहीन थे तथा ऐश्वर्य पाकर भी उन्हें अभिमान नहीं था। उनके अद्भुत कर्मों से सर्वदा भगवान शंकर भी चकित रहते थे तथा वे मन वाणी और कर्मों के द्वारा सर्वदा उन्हीं की आराधना करते थे। इससे भगवान शंकर भी सर्वदा अपने और पुत्रों के समान उनकी रक्षा करते थे। ये सब भूत बड़े ही भयंकर थे, इनको देखने से तीनों लोग भयभीत हो सकते थे, तथापि महाबली अश्वत्थामा इन्हें देखकर डरा नहीं। अब उसने स्वयं अपने आप को ही बड़े रूप में संपन्न करना चाहा। इस कर्म को संपन्न करने के लिए उसने धनुष की समिधा, बाणों को दभ और अपने शरीर को ही हवी बनाया। उसने सोम देवता का मंत्र पढ़कर अग्नि में अपनी आहुति देनी चाहिए। उसी समय वह हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की इस प्रकार स्तुति करने लगा, विश्वात्मन, इस आपत्ति के समय आपके प्रति अत्यंत भक्ति भाव से मैं समाहित होकर यह भेद संपन्न करता हूँ, आप इससे स्वीकार कीजिए। समस्त भूत आप में स्थित हैं, आप संपूर्ण भूतों में स्थित हैं तथा आप ही में मुख्य मुख्य गुणों की एकता होती है। विभो आप समस्त भूतों के आश्रय हैं। यदि इन शत्रुओं का पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप अवश्य से अर्पण किए हुए इस शरीर को स्वीकार कीजिए। धुरणपुर अश्वत्थामा, ऐसा कहो उस अग्नि से दिव्यमान वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच में आसन लगाकर बैठ गया। उससे हवि रूप से ऊर्ध्वबाहु होकर निश्चेष्ट बैठे देखकर भगवान शंकर ने हंसकर कहा, श्री कृष्ण ने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की है, इसीलिए उनसे बढ़कर मुझे कोई भी पीड़ित नहीं है। पांचालों की रक्षा करके भी मैंने उन्हीं का सम्मान किया है, किंतु कालवश अब मैं निस्तेज हो गया। अब ये निस्तेज हो गए हैं, अब इनका जीवन शेष नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को एक तेज तलवार दी और अपने आप को उसी के शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार उनसे अभिष्ट होकर अश्वत्थामा अत्यंत तेजस्वी हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम